बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता 2 दिसंबर से आपका 8 दिसंबर के दरमियान, आखिरी साल का आखिरी महीना दिसंबर का महीना, और ये पहला हफ़्ता है। और से सुनिएगा, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियन से। जी सैजिटेरियन, क्या हाल आपका? आई होप के एवरीथिंग इज़ ओके। प्रोग्राम 2 से 8 के दरमियान है और दिसंबर का महीना है और आपके असेंडेंट से शुरू हो रहा है और स्टार्ट तो अच्छा हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और अच्छा लगे तो ये आप कमेंट्स भी दे दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। यही एक फेवर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर दफ़ा। और भट्टी साहब तो बिल्कुल ही गायब हो गए हुए। भट्टी साहब को जब से सरकारी नौकरी मिली है ना बड़े ग्रेड की, अब वो बड़े अफसर हो गए। एनी हो, अब मून, सन और मरकरी आपके असेंडेंट में, और पहले का लॉर्ड 7वें में। तो आप उठे अपने बेगम के पीछे, स्पाउस के पीछे, आपके पार्टनर के पीछे, आपका शेयर्ड बिजनेस के पीछे। मैं साथ साथ आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने की भी कोशिश करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो उसके पीछे कोई एक साइंस है, बेसिक है, हवा में नहीं मारता, लैपटॉप पे देख के नहीं मैं पढ़ता। यानी कि उसकी आपको बाकायदा 2 + 2 = 4 या A+B+ का A² + B² + 2AB। तो ये एक वो साइंस है, ये लैपटॉप की साइंस नहीं है। तो बड़ा अच्छा होगा। अब पहले का लॉर्ड जब 7वें में जाता है तो आप बड़े केयरफुल होते हैं, बड़े सॉरी होते हैं, जिनसे मुखालफ की तरफ आप बड़ा राग़ब हो जाते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। लव मैरिज के चांसेस, अगर आपकी मोहब्बत चल रही है तो शादी तय हो जाएगी, मे भी शादी हो रही हो, मे भी इस महीने में शादी हो जाए और या इन दिनों में शादी हो जाए। और आप अपने 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 स्पाउस का हर अच्छा बुरा की पूरी पैरवी करेंगे। आपके दिमाग में कि ये इसके सिवा कोई बंदा है ही नहीं है, यही मेरा है। बेख्याल कहते हैं ना, बेख्याली में महबूब को खुदा का दर्जा देना, और वालदैन को अहले खाना पर शरीक याद को तरजीह देना हर चीज़ में। और लोग फिर ऐसे बंदों को क्या कहते हैं, डान मरी बेगम के नीचे लगाओ। बट ये जेन्युइन होगा, आप अपने टेक केयर करेंगे, लोगों की बातें सुन के इधर से निकाल दें। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारी सोसाइटी है ना वो बड़ी है। अगर आप अपने मिसेस की, अगर आप अपने बेगम की थोड़ी सी टेक केयर करें ना, तो सबसे पहले घर के अंदर ही से बात आएगी, वो ये बूढ़ी थले लग गया, बाहर दोस्त कहेंगे वो बूढ़ी थले लग गया। तो ये बातें, ये यकीन करें इस माशरे, हालांकि जो बंदा आपको कहेगा ना बेगम नीचे लग गया, वो सबसे ज़्यादा नीचे लगा होता है, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके आप पे निकालेगा। तो एनी हो, आपका पार्टनर, आप अपने पार्टनर के हर अच्छे बुरे अमल की हिमायत करेंगे, हमेशा दूसरों की मदद लेंगे, शराकतदारी करेंगे, दूसरों को आप अपना फिनांस किसी दूसरे को देंगे, या बेटा कारोबार कर, मेरे ये पैसे आप भी कमा तो मेरे भी कमा, जिसे कहते हैं शराकतदारी, और वो भी आपके साथ काम करेगा। शराकतदारी के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट है। और पहला है आपका दिमाग कमाल का होगा, बेस्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, आप और बोलेंगे बड़ा अच्छा, कमाल का अल्फाज का चुनाव, आपकी फ्लुएंसी होगी, एक्सपेंटोर बोलेंगे जिसे कहते हैं ना, अपना ये नहीं कि कोई सफ़ा देख के पढ़ेंगे। और प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, कोई गुस्सा नहीं होगा, प्रोफेशन की तरफ तवज्जो होगी, और विल पावर बड़ी अच्छी होगी, एडजस्टमेंट टू दी सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छा होगा, और बॉर्न नेचर होगी, मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रेचर, विल पावर बहुत अच्छा होगा। अब इतनी तारीफें मैंने कर दी, और क्या चाहिए, आगे चलते हैं। 3rd and 4th दूसरे घर में मून वीनस है, और दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में है। पहले ये देखते हैं, मून वीनस आपका दूसरे घर में है। हाँ, डिम्पल वाले लोगों के डिम्पल और बढ़ जाएंगे। दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में, तो काम करने का क्रेज़ होगा, घर की तरफ तवज्जो देंगे, घर पे खर्च करेंगे, फैमिली को लुक आफ्टर करेंगे, वालदा को लुक आफ्टर करेंगे, वालदा पे पैसे खर्च करेंगे, घर की अपलिफ्ट पे पैसे खर्च करेंगे, अहले खाना पे पैसे खर्च करेंगे, और खिदमत करेंगे माँ बाप की, वालदैन की दुआएं लेंगे। आपको फैमिली साथ लेकर चलने की एक लगन लगेगी, और जो पैसा कमाया हुआ
अपना फैमिली पर खर्च करेंगे या अपनी मनपसंद चीज़ों ज़मीन जायदाद गाड़ी जानवर कीमती अशिया को लेने में खर्च करेंगे। तो कोई गाड़ी खरीद लेंगे, गाड़ी पसंद आई तो गाड़ी ले लेंगे, कोई घर नज़र आया घर खरीद लेंगे, या आपका स्पाउस कहेगा कि ये चीज़ खरीदनी तो वो खरीद लेंगे। तो कोई ना कोई बेहतरी करते हुए नज़र आते हैं। अब मून वीनस दूसरे घर में, पैसा आएगा और वो आपको कुछ ना कुछ टैक्स में भी छूट मिल जाएगी, लग्जोरियस लाइफ होगी। जब वीनस और मून इकट्ठा होता है तो बंदा खुशहाली बड़ी होती है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस बहुत होती है, आपका चेहरे पे बड़ा ग्लो होगा, रोमांटिज्म होगा, म्यूज़िक होगा, आप बड़े क्या कहते हैं फेयर माइंडेड होंगे, शाई होंगे, मूडी होंगे, एक्टिंग बड़ी करेंगे और आर्ट की तरफ म्यूज़िक की तरफ तो जो ज़्यादा रहेगी, बारगेनिंग बड़े करेंगे, क्लेवर बड़े होंगे। और इसके अलावा क्या कहता हूँ, और ख़वातीन तो ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाएंगी अपना फेशियल शेशियल कराने हैं, हाइड्रा फेशियल और लेज़र फेशियल और पता नहीं क्या कुछ फेशियल। मुझे भी साल हो गया मैं गया नहीं, तो सोच रहा हूँ कि अगले साल इसको भी अपने भी चेहरे को अपलिफ्ट करूँ। बट मेरा वो सन के ऊपर राहु बैठा है तो इसलिए मेरा प्रोग्राम ही नहीं बन पा रहा। एनी हो, अल्लाह ताला ने वैसे जैसे है वैसे चलेगा। तो यहाँ पे आपको पैसे, आपका स्टेटस, अच्छा यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है सासू माँ की तरफ से आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ख़वातीन रात माँ अम्मा जी करके चिमट जाना और अम्मा जी से सूट ज़रूर लेना। तो इसलिए आपको ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट हेल्प, टू गेट फेवर फ्रॉम योर मदर इन लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शी विल रिस्पॉन्ड वेरी वेल। और इसके बाद तीसरे घर आपका आ जाता है। अच्छा नहीं, पहले इसी को देख लें और यहाँ पे आप काफ़ी फ़ायदा करेंगे। चले यानी हो आगे चलते हैं। 5th एंड 6th आपका तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में, बहन भाई उठे, फिर माँ के पास आ गए, फिर घर के कामों में आपका दिलचस्पी बढ़ जाएगी। वो ही कंटिन्यूटी जो पिछले 2 दिन रही, यही कंटिन्यूटी ये रहेगी। बट यहाँ पे आपका दिमाग बहुत काम करेगा। और तीसरा घर है और वो भी मून क्यूरियस में बैठा है, तो वो लोग जो डेस्क जॉब करते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अक्ल से अपना फ़ायदा उठा के अपने मामलात को सीधा करेंगे। पेपर बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत कमाल का पेपर होगा और लिखेंगे बड़ा अच्छा, ग्रामर बड़ी अच्छी होगी, हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, अपना नुक्ता नज़र दूसरों को पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। कमाल का लिखेंगे, कमाल का जिसे कहते हैं ना, और ये आपके लिए बेस्ट होगा। और ख़ास तौर पे और कोई ना कोई सफ़र करेंगे, सफ़र में भी पैसे कमाते हुए, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में कहीं जाके पैसे कमाते हुए नज़र आते हैं। तो साफिज़ रात बड़े एक्टिव होंगे, बहुत होंगे, स्टेमिना बड़ा अच्छा होगा, आपके मुलाजमीन आपके साथ होंगे, कोई मुलाजमीन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, कोई आपकी कॉरस्पॉन्डेंस बड़ी अच्छी होगी, आपका सिंगिंग कंट्रैक्ट मिल जाएगा, आपकी मार्केटिंग और वर्बल एक्सप्रेशन, अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। मिडिल एजुकेशन वाले लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके पेपर बड़े अच्छे होंगे, तैयारी बड़ी अच्छी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सैजिटेरियस आगे चलते हैं। 7 और 8 मून और सैटर्न आपके चौथे घर में और चौथे का लॉर्ड 7वें घर में। माँ उठी सास के पास चलेगी और बहू के पास चलेगी, तो बहू और सास का आपस में लिंक बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि चौथे का 7वें में जाना एक अच्छा निशानी है। तो ये एक यहाँ पे आपकी वालदा, अगर आपकी शादी नहीं तो वालदा शादी तय कर देगी, आपसे पूछेगी नहीं, डरा बेटा ये शादी कर दी, और शादी ख़ानदान में होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। और वालदा के रिश्तेदारों और वालदा की मर्ज़ी से शादी होगी, शादी अहले खाना में भी हो सकती है। तो ये इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मून और सैटर्न, तो ये तो आपका 7वें का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, लेकिन मून सैटर्न के नीचे है तो वालदा ढीली हो सकती है, बीमार हो सकती हैं, कोई मामलात उसके थोड़ी सी हर्ट हो सकती हैं उसको, तो उसका आपने बड़ा ख्याल करना होगा, उनको बड़ी टेक केयर करनी होगी, उनके साथ पूरा टाइम देना होगा। वालदा की वजह से आप भी डाउन हो जाएंगे, आप भी पीविश हो जाएंगे, आप भी लो स्ट्रीम पे चल जाएंगे और आपको एक धड़का लगा रहेगा अननोन फियर का कि यार पता नहीं इनको कुछ हो ना जाए, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा या कुछ करेगा। तो आपने 2 दिन वालदा के साथ गुजारने, उनको पूरा टाइम देना होगा, उनके साथ किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना,
और उनके साथ आपने पूरा टाइम गुजारना है। और सफ़र के अगर बाहर निकलते हैं तो काइंडली अपने मामलात को देखिएगा। टाइम मैनेजमेंट, ट्रैफिक में फंस सकते हैं, कंटेनरों में फंस सकते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, यहाँ वालदा को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे तो उससे इरीटेट हो जाएंगे। तो इस किस्म के ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें ज़मींदार हजरात इनकी, और ये बारिशों की बड़ी दुआ करेंगे, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। ख़ासतौर पर बरानी इलाके के लोग हैं, वो बारिश की कमी की वजह से दे विल बी वेरी वरीड अबाउट होंगे, बहुत सोचेंगे अल्लाह बारिश दे दो मेरी फसल, मैंने गंदम की फसल बीजनी है। और इस वजह से उस दिन स्मॉग भी बड़ी तंग करेगी, धुंध बहुत होगी, जिससे आपका अब आप कहते होंगे ना डिले होगा, तो उस अगर बाहर निकलेंगे तो धुंध की वजह से मोटरवे बंद मिलेगी, आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़ा होना पड़ जाएगा। तो इस किस्म की रुकावटें आएंगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैप्रिकॉन, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा होगा। और ये हफ़्ता 2 दिसंबर से 8 दिसंबर साल का आखिरी महीना और उसका पहला हफ्ता। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट हो रहा 12वें घर से। मून आपके 12वें घर में, साथ सन भी है, साथ मरकरी भी है, और 12वें का लॉर्ड 6ठे घर में। तो ये ज़रा कम्बिनेशन थोड़ा सा ऑड किस्म का, लेकिन फिर भी जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है। पहले हम देखते हैं कि आप 12वें का जब लॉर्ड उठ के 6ठे में जाता है तो आप बहुत तेज़ हो जाएंगे, बहुत चालाक हो जाएंगे, दूसरों को पे काम डालेंगे और दूसरों को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़ाती मुफाद की खातिर दूसरों का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन लेटर ऑन फिर ये आपके हक़ में नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुताद रहना पड़ेगा, क्योंकि मून सन मरकरी आपका बहुत ही इस वक्त स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ, दिमाग बड़ा काम करेगा, आपके बोलेंगे बहुत अच्छा, आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा होगा, प्रोफेशन में आपका बहुत अच्छा कमाल का रिजल्ट होगा, प्रोफेशन आपका बड़ा उठा के रखेंगे, प्रोफेशन में बड़ी पेशरफ्त मिल जाएगी आपको, अखराजात आपके बढ़ेंगे। और ये एक आपका होगा, डिवाइन नॉलेज में भी आपकी रहेगी। और एक फियर ऑफ एनिमी जिसे कहते हैं ना, वो भी कोई डर खौफ आप रखेंगे ज़रूर, लेकिन उसको कवर कर लेंगे। और फॉरेन ट्रैवलिंग का आपका बड़ा अच्छा सफ़र भी आ सकता है, बाहर जाते हुए भी नज़र आते हैं। और किसी किस्म की मेंटल वरीज या अगर आप बीमार हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इट्स अ गुड टाइम, इसको एंजॉय कीजिएगा, बट थोड़ा सा नेगेटिव कामों से परहेज़ करना होगा। आगे चलते हैं। कैप्रिकॉन 3 एंड 4 मून वीनस आपके असेंडेंट में है, और पहले का लॉर्ड तीसरा, आप उठे इंटेलेक्चुअल घर, सीखने के घर में चले गए। और जब पहले का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है तो ये आपका इल्म हासिल करने का शौक़, कोई चीज़ सीखने का शौक़, कोई रिसर्च करने का शौक़ वो पूरा होता है। अपना ज़ारे ख्याल करना, बेशक गा के करें, बेशक लिख के करें, बेशक बोल के करें, और करेंगे। सफ़र में बहुत खुश रहेंगे, बहन भाइयों के साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, तफरीह करना, मुसीबत के वक्त बहन भाइयों और अहले खाना की मदद करते रहेंगे और उनको नसीहतें करते रहेंगे। दूसरे शहरों में आपकी मूवमेंट रहेगी। तो जो पहला घर में वीनस है, मून है, तो एक तो आप बहुत ज़्यादा यानी अपने आप को अपलिफ्ट करके रखेंगे। वीनस आपको पता है ब्यूटी लॉर्ड, और ब्यूटी का लॉर्ड है आपका, फर्टिलिटी का लॉर्ड है, आपके अनाज का, आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का। तो घर का माहौल बहुत चिल होगा, डोमेस्टिकेटेड और आपका हर हालात में आप खुद बड़े दयालु किस्म के होंगे, अपने चेहरे पे, अपने कपड़ों पे परफ्यूम, ये वो सारा आप अपने आप को बड़ा तैयार श्यार रख के लोगों में जाएंगे। और आर्ट और उसमें म्यूज़िक में बड़ी दिलचस्पी होगी। कूल माइंडेड होंगे, फैशनेबल होंगे और फेयर माइंडेड होंगे, शाही होगा। जब बंदा खूबसूरत नज़र आए, जब बंदा प्यारा नज़र आए, तो फिर शाइनेस तो नखरा तो आ जाता है। मूडी होंगे और बड़ा क्लेवर बारगेनिंग में होंगे, तो दिस इज़ गुड थिंग। और यहाँ पे अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं। आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड बिल्कुल बहुत बॉर्न नेचर होगी,
और यहाँ पर राहु की स्केयर है थोड़ा, लेकिन इसका मीडिएटर अच्छा बैठा है, तो थोड़ा सा वेवरी माइंड ज़रूर होगा। और विल पावर आपकी बड़ी अच्छी होगी। कॉन्फिडेंस ज़रा थोड़ा सा शेकी होगा, कई बात पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इम्पेशेंट हो सकते हैं। तो ये मिला जुला होगा आपका स्टैंडर्ड में, लेकिन इसका फ़ायदा उठाएंगे। बट एज़ फार एज द प्रेजेंटेशन इज़ कंसर्न, एज फार एज मूड इज़ कंसर्न, एज फार एज योर बिहेवियर इज़ कंसर्न, इट वुड बी एक्सीलेंट। ये वो अलहदा बात है कि अपने ऊपर सवार कर लें, तो वो उसका वो होगा। अब आगे चलते हैं फिर आपका कैप्रिकॉर्न 5th and 6th मून आपके दूसरे घर में है, और दूसरे का लॉर्ड तीसरे में। तो फिर कोई ना कोई बाहर जाके कोई अपना पैसे खर्च करके कोई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, और इल्म हासिल करने की नई नई राहें तलाश करते हुए पाए जाएंगे, खुद अपनी मेहनत से मशहूर हो जाएंगे। और यानी कि आपको तालीम हासिल करना, कोई नई चीज़ सीखना, पढ़ना, मुख्तलिफ मज़ामीन पर तहकीक करना, इसमें मसरूफ़ रहेंगे। और मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेंट, ये लोग काफ़ी एक्टिव होके काम करते हुए नज़र आते हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ बड़ी शफ़क़त से पेश आएंगे, नौकरों पर बड़ी शफ़क़त करेंगे, उनको काफ़ी उन पर पैसा खर्च करेंगे। और घूमना फिरना, दूसरे शहर में जाकर खाना खाने, गाना गाने, मौज मस्ती करना, ये आपका रहेगा। जैसे लाहौर के लोग गुजरावाला जाके वो खा के आते हैं, और गुजराने के लोग लाहौर में पाए खाने आ जाते हैं, तो इसके समय फिर रास्ते में म्यूज़िक श्यूज़िक सारा सुनते हुए नज़र आएंगे, और खूब इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक अच्छा एक होगा। और फिर दूसरा घर आपकी आमदनी का भी है, तो पैसे भी आ जाएंगे, कोई टैक्स फ्री पैसे आ जाएंगे। और यहाँ पे ससुराल की तरफ भी चला, ससुराल से भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और आप बड़ा नपा तला बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। मुँह क्यूरियस में होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करता है। बस राइट एयर और राइट आइज़ का ख्याल करना होगा आपने, उस पर कोई ना कोई मसला ना आ जाए। उसके अलावा आपकी डाइटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होगी, टीचर, लायर, ये सब बड़े अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद 7 और 8 वीकेंड होगा, हफ्ता और इतवार, और यहाँ पे मून और सैटर्न है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा टाइम होगा, वीकेंड भी होगा। पहले देखते हैं, तीसरे का लॉट छठे घर में गया हुआ है। छठा घर आपको पता है वैसे ही मनहूस घर होता है। जब तीसरे का लॉट छठे में जाता है तो दिक्कत महसूस करते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उकता जाना, जैसे कहते हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से उकता जाएंगे, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार से उकता आ जाएंगे। मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, मेहनत करते हुए नज़र आएगा। वहाँ पे काम करेंगे जहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा मिलते होंगे। अपने छोटे बहन भाइयों को नौकरी की तरफ टिल्ट करेंगे, और उनको नौकरी तलाश करने में मदद भी करेंगे। टीचर, मार्केटिंग के शोबे, वाइट कॉलर जॉब वाले, इनकी कोई टूरिंग आ जाएगी, ये डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आ जाएगी, ये काफ़ी टूर पे रहेंगे, किसी दूसरे शहर में भी आते जाते रहेंगे, तो ये इनका रहेगा। अब तीसरा घर आपकी वर्सटिलिटी का, इंटेलिजेंस का, और मून यहाँ पे सैटर्न के साथ है, तो थोड़ा सा आप ग्लूमी, पीवश और अफ्रेड ऑफ फेलियर, अननोन फियर ट्रिगर करेगा। आप हालांकि दिमाग बड़ा काम होगा, तेज़ होंगे, बट एक अनजाना खौफ आपको एक बहुत तंग करता हुआ नज़र आ, जिससे आपके रुके हुए काम डिले होंगे, आप वैसे खौफ का शिकार हो जाएंगे, इंटेलिजेंस आपकी स्लो हो जाएगी, और खाम खा अपने आप को पेन का टीका लगाना। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आ जाएगी कोई आपकी, तो उसमें कहीं ट्रैफिक में फंस जाएंगे, कोई गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कोई कंटेनर लगा आ जाएगा, जिससे आप काफ़ी कोफ्त होगी, फंसे रहेंगे, डिले होंगे मामला, और किसी को मिलने जाएंगे आगे से वो मिलेगा नहीं, और वेटिंग में बैठना पड़ जाएगा। तो इस किस्म के कामों में आपको काफ़ी कोफ्त होगी। मिडिल एजुकेशन के लोग तैयारी में थोड़ी सुस्ती का मुजाहरा करेंगे, स्लो इन एक्शन होंगे, और जिसकी वजह से हमसायों के साथ भी कोई ना कोई मसला आ जाएगा, कोई मुलाजमीन में से कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई छोड़ के चला जाएगा, या कोई ब्लैकमेल करेगा। कम्युनिकेशन स्किल बड़ी से शेकी होगी, और बड़े कट किस्म की ईमेल या कॉरस्पॉन्डेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं।
गुलकार हजरात या अदाकार इनकी आवाज़ बैठ जाएगी, वोकल कार्ड्स खराब है, कंधों में दर्द रहेगी और इस किस्म का भी रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वाले बहुत लुट मार करेंगे, मार्केटिंग वर्बल एक्सप्रेशन वाले थोड़े से अपसेट ज़रूर होंगे, बट अल्टीमेटली कामयाबी उनको मिल जाएगी। तो मैं आपको करूँगा कि अगर कोई बाहर काम ना हो तो बाहर मत निकले, रेस्ट करें और कोशिश करें कि अपनी बैटरी चार्ज करें, घर में बैठ के ही काम करें। अदरवाइज़ बाहर जाएंगे तो आपको स्टकअप होना, लेट होना, डिले होना के मामला आपको ट्रिगर कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी क्वेरियन क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आए, ये हफ्ता कैसा रहेगा? साल का आखिरी महीना दिसंबर का महीना और उसका पहला हफ्ता 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले अगर अच्छी खबर सुननी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। यही एक फेवर आपसे हमेशा मांगते हैं, मैं कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कर दें। वैसे टिकटॉक मेरा यूट्यूब की निस्बत ज़्यादा बेहतर जा रहा है। पिछला जो प्रोग्राम था वीकली 10 लाख यानी कि 1 मिलियन लोगों ने देखा, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी मेरी कि जिससे कह एक स्कॉर्पियो का प्रोग्राम 3.5 लाख किया। तो वो मीडिया बड़ा तेज़ है, बहुत फास्ट है और यूट्यूब वाले ज़रा थोड़े से स्लो है क्योंकि लगता है इनका मून सैटर्न के साथ बैठा है इसलिए स्लो है। एनी हो क्यूरियन, गुड टाइम फॉर यू। दिन जो भी बढ़ रहे हर एक दिन आगे से बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट आपका 11वें घर में हो रहा है, वहाँ पे सन, मरकरी और वीनस अपना मून है और 11वें का लॉर्ड 5वें घर में है। तो आप रूहानी दुनिया से ज़्यादा ज़ाती व अमली ख्वाहिशात की तरफ ज़्यादा आपका रुझान रहेगा। एक मौज मस्ती और यूथ फेलो की तलाश रहेगी। दोस्तों यारों से और मनपसंद लोगों से मिलना पसंद करेंगे, उनसे मुलाकात भी होगी। पब्लिक फिगर मशहूर होने की भी चुल लगेगी, इम्पोर्टेंस लेने की भी चुल लगेगी। आप खेल कूद, दोस्तों से तलकात, मन चाहे दोस्त बनाना, साथियों से इश्क व मोहब्बत के तलकात, सैर करना, घूमना फिरना, खेल के मैदानों में बिला नागा आप मशगूल रहेंगे। बड़ा अपना वहाँ पे अपनी खुशियाँ मैदानों में ढूंढेंगे, दोस्तों में ढूंढेंगे, बच्चों में ढूंढेंगे। आप अपनी खुशियों और ख्वाहिशों को खेल के मैदानों, पब्लिक और दोस्तों में ढूंढते हुए नज़र आते हैं। तो दिस इज़ द स्टार्ट आपका अच्छा 11वां घर है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब मून और मरकरी और सन साथ होता है तो बंदे के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, दिमाग बहुत काम करता है। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा लाइक किस्म के, पढ़ाकू किस्म के बच्चे हैं, लोग हैं, सॉरी बच्चे और बड़े लोगों को तो मैं नहीं कहता, लेकिन वो आप एक्वेरियन ख़वातीन जो होती है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक होती हैं, इनका जहन बहुत काम कर सकता है। और एक्वेरियन मर्द जो है वो भी लाइक होते हैं लेकिन औरतों में बैठना बड़ा पसंद करते हैं, फिर औरतों में कुछ रहते हैं और उनमें ज़्यादातर औरतों वाले आते हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक्टिव माइंड होगा और मेमोरी बड़ी अच्छी तेज़ होगी, हाफजा बड़ा काम करेगा, फुल कॉमन सेंस, फुल ऑफ कॉमन सेंस है, जुगते मारना इधर भी इधर और एक्सप्रेसिव होना और तुर्की ब तुर्की जवाब देते हैं, जो मेरिट पे बात करना, हर बात को एक बेसिक तरीके से, बेसिक नॉलेज की बेस पे, उसके पीछे सपोर्ट होगी, एक लॉजिक होगी जिस पे बात करेंगे। अब 11वां घर आपके बड़ों के से भी आपके तल्कात बेहतर हो जाएंगे। कोई शादी नहीं तय हुई तो शादी तय हो जाएगी, कोई होश पूरी हो जाएगी, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग हो जाएगी, कोई लिटिगेशन केस में फ़ायदा, कुछ स्पेकुलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, ट्रेड कमाल का होगा। कोई मुसीबत से जान छूट जाएगी, कोई मिजरी से जान छूट जाएगी, कोई विश होस्ट चल के आ जाएगी। रोल ऑफ योर स्पोर्ट्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मदद कर देगा। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक इशू में भी काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी। लेफ़्ट एयर और लेफ़्ट आर्म, ये इसका ख्याल कीजिएगा, चोट लग सकती है, पानी चला जाएगा और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी या आप दर्द होगी कान में, तो उसका ख्याल कीजिएगा। और आगे चलते हैं फिर आपका अल्लाह भला करे एक्वेरियस आपके 12वें घर में मून वीनस है, तो ये बड़ा एक अच्छा
कम्बिनेशन है, और 12वें का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है, तो एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। जब 12वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो कंजूसियाँ सर पे चढ़ के बोलती हैं, सेविंग सेविंग सेविंग, और अमीराना ज़िंदगी गुजारना, कीमती ख़रीदने में हाथ को कंट्रोल करना, ज़्यादा खर्च करने पर ना यकीन करना, बचत की ख्वाहिश बढ़ेगी, अखराजात के साथ साथ रकूम भी बनाएंगे और कुछ नजायज़ पैसा भी कमाने में कामयाब हो जाएंगे। तो पैसा पैसा जमा जमा, ये सारे कंजूसी ये सारे ही करेंगे, ये 2 दिन ही करेंगे, उसके बाद फिर खर्चा कर लेंगे। मून वीनस अच्छा लग्जोरियस चीज़ों पे खर्चा करेगा आपका, वैसे कपड़े ले लिए, ज्वेलरी ले ली, परफ्यूम्स ले लिए, या अपने बेडरूम की रेनोवेशन, उसकी इंटीरियर सारी चेंज करने की होगा, पर्दे नए, सोफ़े नए, बेड नया, कारपेट नए, उस पर पैसे खर्च करा लेंगे, अच्छी भले होंगे। कपड़े वार्डरोब भरी होगी, फिर भी वो सुनेंगे जी फ़लाँ जगह पे सेल लगी है, तो चले वहाँ जाके, तो यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर करी जाएंगे ऑर्डर। मेरे बच्चों को भी यही है, ऑनलाइन ऑर्डरों पे लगे होते हैं, और जब वो आता है बाहर राइडर, तो फिर वो मुझे मेरा मुलाज़िम आके कहता है, सर वो फ़लाँ बाजी का पार्सल आया, पैसे तो दें ज़रा, फ़लाँ का ये है। तो मैं कहता होता हूँ चलो ले लो, बच्ची बेटियाँ हैं, बेटियों को तो काम करने पड़ते हैं ना। तो इसलिए ये एक कह लें कि फजूल खर्ची जो होगी ना, आपका बोझ आपके बच्चों की तरफ से आपको बोझ पड़ेगा पैसे खर्च करने का। एनी हो, गुड टाइम होगा, रोमांटिक होंगे, म्यूज़िक में बड़ी दिलचस्पी होगी, गपशप लगाएंगे, प्रोफेशन में बड़ी आपकी अपलिफ्ट होगी, नींद बड़ी अच्छी आएगी, और सैर सपाटे पे पहुंच जाएंगे, मख्फी रूम में भी दिलचस्पी होगी, बाहर का सफ़र बड़ा अच्छा होगा आपकी। तो अगर कोई सफ़र करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सफ़र है, रास्ते में खाने छाने खाते रहेंगे, लिबरल आउटलुक होगी आपकी, और कोई कर्जा उतारने में भी कामयाब हो जाएंगे, कोई मिस फॉर्चून ख़त्म कर लेंगे। तो दिस 2 डेज़ मास वाई एक्सपेंडिचर के एक्सीलेंट। फिर आगे चलते हैं, आपका मून असेंडेंट में है, एक्वेरियस में, आपके अपने दिमाग में लाजा प्योर एक्वेरियन आप बनेंगे, और पहले का लॉर्ड दूसरे घर में, और जब पहले का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो ये भी देख लें क्या होता है, बचपन की बातें याद करना, बचपन के बच्चों के साथ बचपन याद करके उनको किस्से सुनाना, याददाश्त बड़ी काम करेगी। और बच्चे पूछेंगे मामा आपको, पापा आपको ये पुरानी बातें याद कैसे रह जाती हैं, ये इस किस्म की स्टोरी। पैसा कमाने की चुल लगी रहेगी, दौलत जमा कराने की चुल लगी रहेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बस ये पैसों की यहाँ पे जमा हाथ तक रहिएगा। और यहाँ पे आप अपनी ज़ात को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, प्लानिंग करेंगे, बेहतर तरीके से चलेंगे, और अपनी किसी न किसी मसले को सीधा करेंगे। आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड बॉर्न नेचर होगी, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होगा, तो बड़ा कूल काम आपका ये टाइम गुजरेगा, और यहाँ पे अपने मामलात को बड़ा सीधा करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा दिन होगा। उसके बाद 7 और 8 मून और सैटर्न आपके दूसरे घर में, और दूसरे का लॉर्ड 5वें घर में, तो वीकेंड होगा। दूसरे का लॉर्ड उठना, 5वें में जाना, ये पहले हम देखते हैं कि आप दोस्तों पे पैसे खर्च करना, बच्चों पे पैसे करना, स्पोर्ट्स पे पैसे करना, औलाद पे पैसे खर्च करना, और बच्चों को पढ़ाने के लिए ख्वाहिश आपकी बढ़ेगी, उनको दूसरे मुल्क में भेजने के पैसे करना, उनको डिग्री डिप्लोमे पे पैसे खर्च करना, फॉरनर से दोस्तियाँ, स्पोर्ट्स खेलना, ख़ुद को अवामी और फ्लाई कामों में शामिल होना आपका रहेगा। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड के आप थोड़े से मून के साथ सैटर्न बैठा, तो जो भी काम करेंगे उसमें डिले ज़रूर होगा, रुक रुक के काम होगा, और उससे क्या होगा आपका, आप थोड़े से ग्लूमी पीवश हो जाएंगे, स्लो इन एक्शन हो जाएंगे, आप अननोन फियर आपको ट्रिगर करेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे सारे मेरे काम रुक गए हैं, और मेरे सारे काम इस तरह के जैसे कोई रुकावट डाल रहा है, नाउम्मीदी हो गई है, लो सेल्फ स्टीम पे चले जाना, और अफ्रेड ऑफ फेलियर। कंसंट्रेशन बड़ी अच्छी होगी, पावरफुल होंगे, तेज़ भी बड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने 2 चीज़ों का ख्याल करना है, एक राइट एयर का अपने ख्याल करना, और दूसरा अपने दांतों का ख्याल करना है। कोई गोश्त या कोई चीज़ मार के ब्लीडिंग हो सकती है। कोई फ्रिज में रखी हुई खुराक नहीं खानी, बासी खाना वो आपको लड़ जाएगा ये। तो लिहाजा
पुराना खाना, फ्रेश खाना इसको खाइएगा, रखा हुआ ओल्ड खाना। यहाँ डेट ऑफ एक्सपायरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ बैठा है और सैटर्न हमेशा बासी चीज़ों को डील करता है। तो है दूसरा घर खाने का, तो खाने पीने में भी ज़रा ख्याल एहतियात बरतीजिएगा और टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे ट्रैफिक में फंस जाएंगे, आपकी रुकावट आ जाएगी, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, आगे से बंदा मिलेगा नहीं। तो मैं आपको कहूँगा रेस्ट कीजिएगा, जितना रेस्ट कर सकते हैं कीजिएगा। और ससुराल की तरफ से भी आपका कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई ना कोई खरी सरी बातें सुनने को मिल जाएगी। और यहाँ पे कढ़ाई गोश्त और बड़ा गोश्त या इस किस्म के खान साथ चावल की डिशें खाते हुए नज़र आते हैं। थोड़े से स्लो ज़रूर होंगे, बट ओवरऑल आप यानी कह लें कि जो है ना थोड़े से डिप्रेशन और अफसरदा से रहेंगे। वो आपकी मर्ज़ी, आप अपने ऊपर जो सा मर्ज़ी आप अफसरदा कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो तो ख़ुद को पेन का टीका लगाना तो लगा लीजिएगा। यही तो आप मैं देखें, एस्ट्रोलॉजी का एक फ़ायदा होता है कि बंदे को पता होना चाहिए आज मेरा दिन कैसा गुजरना है, और जब वो दिन का पता होता है तो फिर मैनेज करता है और फिर वो निकलता नहीं बाहर। वो कहते मैं ट्रैफिक में फंस के जो ख़राब होना था, छोड़ो आज क्या जाके करना है, अपना काम करो, घर में कोई और काम कर लो। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसेस क्या हाल है? आई होप एवरीवन वुड बी गुड। आपका अभी तक प्रेशर, काम का लोड ये अभी भी जारी है, और 12 जनवरी के बाद राहु साहब आपके सर पे तशरीफ़ ला रहे हैं, डबल प्रेशर। तो ये प्रेशर रहेगा आपका जुलाई तक। तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि अच्छा, इसके फ़ायदे भी बड़े, आप बड़ा मैनिपुलेट करके बड़ा अच्छे तरीके से जा सकते हैं। बट कई लोग बिल्कुल टेढ़ी टालेंगे, तो टेढ़ी टालने की ज़रूरत कोई नहीं है। अपने आप को इतना भी अपने आप पे प्रेशर मत डालो कि आप बिल्कुल ही पठा बांधेगा। थोड़ा सा खुले दिल से रखें, होना वही जो अल्लाह ताला ने आपका किस्मत में लिखा है। आपके रोने धोने से, आपके करने से, कर्ज करने से वो मामला सीधे नहीं होते। तो अल्लाह पे भरोसा रखना है, सदकात कीजिएगा, दूध का सदका और रोटियों का सदका कीजिएगा, ये प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ा सदकात बंदे को बड़ी चेंजेस लाता है। तो 10वें घर में आपका इस वक्त मून, सन और मरकरी है, और कमाल का यहाँ पे कम्बिनेशन 10वें का लॉर्ड चौथे घर में बैठा हुआ है। तो वालिद साहब की तरफ से आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। वालिद साहब आपको माली सेहत आपकी बेहतर करेंगे। आपके वालिद अपनी कमाई हुई दौलत से जायदाद या ज़ाती शैशों की चीज़ें ख़रीदने में मशगूल रहेंगे। घर का सुकून मिलेगा, और क्या चाहिए, दिमाग बड़ा काम करेगा, रूबेस्ट होंगे। मरकरी साथ बैठा अपनी अकल और इल्म की रोशनी पे बुरे कार लाते हुए अपने मामलों को सीधा करेंगे। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो उसमें भी उठान आ जाएगी, प्रमोशन आ जाएगी, अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, कोई नया घर, कोई नई फैक्ट्री लगा लेंगे, कोई नई दुकान, कोई नया कारोबार, कोई नई ट्रेड, कोई नई एम्पायर खड़ी कर लेंगे। और ये इट्स अ गुड टाइम। आगे चलते हैं तो अपना 3rd एंड 4th मून वीनस आपके 11वें घर में, और 11वें का लॉर्ड पहले घर में। तो पहले ये देखते हैं कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। दूसरों की मदद की वजह से आपको कोई ना कोई बेहतर पोजीशन मिल जाएगी। आपके अंदर एक कशिश होगी, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। वैसे डॉक्टर साहबा जो डॉक्टर होती हैं, वो उनकी तरफ तो लोग वाकई उनको सारा काम दे देते हैं ऑफिस वाले के, ये भी काम करो, ये भी काम करो, वो बेचारी काम में मसरूफ़ रहती है। वजी साहब वैसे गायब हो गए हैं। वो क्या कहूँ उनके बारे में, मैं कमेंट्स नहीं देना चाह रहा, लेकिन और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। बड़े बहन भाई के मफादात आपसे जुड़े होंगे। आप ख़ुद से चुने हुए मुल्की गैर मुल्की दोस्तों के साथ शराकतदारी करेंगे, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे, और किसी न किसी स्पोर्ट की वजह से बगैर खर्चे के सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरे आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो दिस इज़ द गुड टाइम। ये आपका अच्छा है। कोई ना कोई होस्ट पूरी हो जाएगी, कोई बड़ों के साथ आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई ख्वाहिश पूरी होगी, कोई ट्रेड में फ़ायदा, कोई गैर मुल्की सफ़र। तो दिस इज़ द गुड टाइम। आगे चलते हैं। मून आपके 12वें घर में, और 12वें का लॉर्ड पहले घर में 5 एंड 6 को। अच्छा, क्यूरियस में जब मून होता है तो बंदा वैसे ही ज़रा अक्लमंदी का मुजाहरा करता है, सीरियस होता है, और फिर ट्रैवलिंग ज़रूर करता है। ट्रैवलिंग जिनकी
ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी इमिग्रेशन होगी हुई है, गैर मुल्की ट्रैवलिंग कर रहा होगा, सफ़र कर रहा, जहाज़ में बैठे होंगे, तो ये होगा। और दूसरा अखराजात बड़े वो आप करेंगे बहुत ज़्यादा। तीसरा 12वें का लॉर्ड पहले में तो दिमाग वैसे ही खुला होता है, बंदे को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, बोल ही जाता है बंदा, और उसको ये नहीं समझ आती कि अल्फाज का चुनाव क्या है। वो अपनी तशहीर करना, खुली बातें करना, अखलाक के दायरे से बाहर निकल जाना, और राज को राज ना रखना, दूसरों को मुतासर करने की कोशिश में रहना। तो ये आपने थोड़ा सा, क्योंकि इसका मीडिएटर सैटर्न है, तो इसलिए आप यू विल एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपने अपने आप पे एक चेक रखना होगा। आप सैर करेंगे, खुशगपियों में रहेंगे, लोगों के साथ घूमना फिरना, और मुख्तलिफ़ जगह पे जाते नज़र आते, नींद बड़ी अच्छी आएगी, रेस्ट बड़ा करेंगे, सोना का शौकीन होंगे आप। तो ये दिन आपका बड़ा अच्छा होगा। अखराजात के साथ साथ बड़ा बंदा वो अपने आप पे इख्तियार जब उससे होता है जब रिलैक्स हो। आगे चलते हैं। मून सैटर्न आपके असेंडेंट में, 7 एंड 8 वीकेंड, और पहले का लॉर्ड उठा चौथे घर में चला गया। आप उठे, घर की जिम्मेदारियां आपके सर पे पड़ गई। अब थोड़ा सा स्लो होंगे, आप उठे वालदा के पास चले गए। अब मून के साथ सैटर्न, तो वालदा आपकी बीमार हो जाएंगी। आप वालदा के साथ टाइम गुजारने की कोशिश करेंगे, उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे, और उनको देख के आप खुद भी डिप्रेस हो जाएंगे, आप लो की पे चले जाएंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा कहेंगे सुस्ती की बोरी, जैसे आज का काम कल पे डालना और स्लो हो जाना, और जब फिर अपना वरीड रहना, और पीविश हो जाना, और ऐसे लगेगा जैसे आपके सारे काम रुक गए, पैसिमिस्टिक हो जाएंगे, अफ्रेड ऑफ फेलियर, अननोन फियर ट्रिगर करेगा, और कंसंट्रेशन आपकी बड़ी अच्छी होगी, दिमाग बड़ा तेज़ काम करेगा। मून सैटर्न जो होता है ना, फिर चालाकियाँ होशियारियाँ भी दिखाता है, फिर स्लो ज़रूर होता है लेकिन फ़ायदा भी उठाता है, अंडर कारपेट भी चल जाता है, साजिश भी कर लेता है। पावरफुल कंसंट्रेशन होगी। लिटिल हैप्पीनेस फ्रॉम मदर, ये एक होगा। और घर के कोई ऐसे काम पड़ जाएंगे जिससे आप काफ़ी, आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाएंगे तो आप ट्रैफिक में और या किसी काम में फंस जाएंगे, टाइम ज़ाया होगा, जिससे आप बड़ा डिप्रेस होंगे और स्लो हो जाएंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कोई बंदा मिलेगा नहीं आगे से। तो इस किस्म के आपको रहेंगे। और यहाँ पे आप अननेसेसरी अपने आप को तकलीफ़ में रखने की कोशिश करेंगे। अब पेन के टीके खुद यार पता नहीं उसने क्या कहा होगा, क्या किया होगा, और सोच सोच के उसने मेरे पे जादू कर दिया, उसने मेरी बात ये नहीं की। ऐसा लगेगा जैसे कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ इंट्रीग कर रहा है, जादू कर रहा है, और आप सोच सोच के हलकान हो रहे हैं। तो ये पाइसिस को रहेगा 2-3 महीने इस तरह के वहम रहेंगे, पर सोचों में पड़े रहेंगे और स्पेकुलेट करेंगे, क्या सराही में बड़े घुसेंगे, और ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ ने जादू कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। पाइसिस मेरे पास आते तो मैं आते कहता हूँ ओ खैर है, ख़ास पर ख़वातीन आए तो मैं कहता हूँ खामन के साथ दोस्ती ठीक है, और नहीं जी मैं आजकल अलहदा हूँ, खामन ने मुझे छोड़ दिया, या मैं लड़के अपने मेके आ गया। वो खुदा के बंदे वो हेड क्वार्टर कभी नहीं छोड़ते। एक मैं अक्सर बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को ये कहता हूँ कि ससुराल में जाए तो मैनेज करना सीखें, लड़ना ना सीखें। आप देखें शुरू में आप अपना घर छोड़ के गए हैं तो आप यू विल हैव टू एडजस्ट इन न्यू सर्कमस्टांसिस, ना कि आप वहाँ पे जाके जहाद करना शुरू कर दें। तो जहाद मत करें, सुकून काटें, रेस्ट करें, नींद पूरी करें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।